नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक है कि हमारे देश को राजनीतिक झूठ से निजात कब मिलेगा, कब हम झूठ, फरेब और राजनीतिक दोगलेबाजी से निजात पाएंगे। यह बात आज अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। पहला बात कि राजनीति में हम बड़ा भरोसा करते हैं। जो लोग हमें कुछ कह देते हैं हम उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं वही सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आखिर हम इन पर भरोसा आंख मूंद के क्यों और कैसे करें। बहुत लंबा चौड़ा रेफरेंस ना दे करके कुछ बातें 2-3 शब्दों में आपको समझाता हूं। बाकी कम समझना, कहना और ज्यादा समझना वाली बात आप पर अप्लाई है, यहां यह अप्लाई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का मैं रहने वाला हूं। मेरे पड़ोस का जिला मऊ है, घोसी है, गाजीपुर है। वहां एक उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कह रहा हूं, बाकी मतलब नहीं कि मैं सिर्फ टारगेट करके दारा सिंह चौहान की बात कर रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपसे कह रहा हूं। वहां से दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहा है। कल मतदान हो गया, इसीलिए आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। कल कहता तो लोग कहते कि ये राजनीति को प्रभावित करने के लिए है, वोट को इधर से उधर करने के लिए है, या वोट प्रभावित हो सकता था क्योंकि वो मेरा क्षेत्र ही है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। सैकड़ों लोग मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं और मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ। तो 2-4-10 की हेराफेरी तो हो ही सकती थी मेरे बात और वक्तव्य से। दारा सिंह चौहान को मैं पहली बार तब मिला दिल्ली में जब वो बहुजन समाज पार्टी का सांसद के रूप में जीत करके आया था। हम सामाजिक लोग हैं और आमतौर पर होता क्या है कि जब कोई पूर्वांचल का कोई जीत के आता है तो हम पूर्वांचल समाज के नाते उसको स्वागत करते हैं, या कई जगह स्वागत समारोह रखा जाता है। जब भाई आदमी पूर्वांचल से जीत के आया है, पूर्वांचल का है, तो लोग बुला लेते हैं, परमार भाई आज हमने सारे भोजपुरिया सांसदों को बुलाया है, आइएगा, आपने सारे पूर्वांचलों को बुलाया है, आइएगा। तो पूर्वांचल के होने के नाते हम चले भी जाते हैं और लोगों से मेल मुलाकात भी होती रहती है। पहली बार वहां परिचय हुआ, भाई तुम कौन हो? तो दारा सिंह चौहान है, अपने यहाँ का है और भोजपुरी बोलते हैं। हमने बोला बड़ा अच्छा, भी तो घर का आदमी है। मेरे साथ एक मित्र थे, उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया दारा सिंह चौहान को। उस पर लिखा था प्रेसिडेंट भोजपुरी समाज। दारा सिंह चौहान ने एक बात कहा, वो मैं हमेशा अपने जीवन में रखता हूं, और कार्ड न बनाने की जो मैंने विचार किया वो उसी टाइम से किया। उसी दिन से मैंने अपने लिए कार्ड ना रखने की बात कही है। उसने एक बात कहा कि भाई लड़ाई आप भोजपुरी समाज की लड़ते हैं और कार्ड अंग्रेजी में बनाए हैं, क्या भोजपुरी की बात लड़ेंगे? आमतौर पर मैं किसी सांसद को, मंत्री को, विधायक को, अफसर को पकड़ करके नहीं मिलता। रूटीन में बात हुई, आई गई, क्योंकि हमें उनसे क्या लेना देना। मैं उसको बोला, मुझे आपका यह बात बहुत अच्छा लगा। मैं भोजपुरी में बोला, चूंकि मेरा कार्यक्रम हिंदी में, मैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। अमूमन होता क्या है कि अगर मुझे इस बात की जानकारी हो कि सामने वाला आदमी भोजपुरी समझता है तो वो किसी भी पद पर हो, IAS हो, PCS हो, मंत्री हो, संतरी हो, रिक्शा वाला हो, गरीब सब्जी बेचने वाला हो, मैं भोजपुरी में ही बोलता हूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी अंग्रेजी में बोलता है और मैं भोजपुरी में बोलता हूं, सामने वाला हिंदी में बोलता है, मैं भोजपुरी में बोलता हूं। ऐसा वाकया है। तो ये इस पर चर्चा नहीं है, इसलिए इस पर आपको बहुत एक्सप्लेनिंग मामला इसी पर। दारा सिंह चौहान से भोजपुरी में बात हुआ और हमने उनको कहा कि भाई बहुत अच्छा लगा है आपका इस सोच को, और हम बिल्कुल सही मानते कि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं भोजपुरी की और कार्ड दे रहे हैं अंग्रेजी में तो ये ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जिस लड़ाई के लिए संसद में आए हैं उस लड़ाई को लड़िएगा और ईमानदारी से लड़िएगा, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि आदमी संसद दलित के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पिछड़े के नाम पर, अगली के नाम पर बन के आ जाता है
और जब वो संसद में जाता है तो वो उन बातों को, उन चीजों को भूल जाता है जिसको लेकर के वो आया है या जिस मुद्दे को बना करके वो चुनाव जीता है। तो बोला कि आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैं बोला बिल्कुल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी की इतनी पारखी नजर है कि भाई मामला लड़ाई लड़ते हैं भोजपुरी की और काट दे रहे अंग्रेजी में, उसके खुद के दिमाग में बात जरूर होगी। तो बोला जो हम मिशन के हैं, हम फलाना है, लंबी लंबी चौड़ी पिला दिया हमको। उसका एक उदाहरण मैं बाय नेम रख रहा हूं, उसे यह बात याद होगी, क्योंकि मैं इतना साधारण आदमी नहीं हूं कि किसी को याद ही नहीं रहूंगा। ऐसी स्थिति नहीं है मेरी। दारा सिंह चौहान बाय नेम बाय फेस जानता है और मैं भी उसे जानता हूं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, राजनीति में झूठ फरेब से निजात कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन दिलवाएगा? मित्रों, दारा सिंह चौहान बहुजन छोड़ करके समाजवादी पर आया। पिछला चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़ा, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में था, मंत्री था, मतलब बहुजन से आया भाजपा में। भाजपा में जब योगी राज का कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उसे योगी जी के अंदर भाजपा विरोधियों से और देश में मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी विरोधियों से और देश में भाजपा विरोधियों से यह फीडबैक मिला कि अब योगी राज का खात्मा है, आएंगे तो अखिलेश ही। तो वो स्थिति का गलत आकलन करके वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोषित से चुनाव जीता, लड़ा और जीता। जब आगे सरकार बनी भाजपा की, अखिलेश के हाथ में कुछ नहीं रहा, तो अखिलेश को छोड़ करके वापस पुनः भाजपा में आ गया। दल बदल अधिनियम का कानून है कि अगर आप एक निश्चित संख्या लेकर नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उससे बचने के लिए या यह बताने के लिए कि देखिए मैं आपके सिंबल पर चुनाव लड़ा था और अब आपका सिंबल मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, विधायकी छोड़ रहा हूं। यह एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होना चाहिए, इसकी सराहना करता हूं मैं कि भाई आप जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत गए हैं, अगर आपने वो दल छोड़ा है तो आपको वो चुनाव भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मतदाता ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आपको जिताया है। आप नहीं जीते हैं या आप जीते हैं तो बाद में जीत जाएंगे। अभी आप जो कल चुनाव होगा इसकी आशंका हालांकि मुझे कम है। अगर दारा सिंह चौहान जीतेगा तो योगी जी की कृपा से जीतेगा, खुद के कृपा पर नहीं जीतेगा। लेकिन मुद्दा मेरा यह नहीं है, मुद्दा है राजनीति में झूठ और फरेब पर। अब दो बातें बड़ा गंभीरता से। पहली बात कि घोसी की जनता का क्या अपराध था कि वो एक आदमी को 3 बार मतदान किया, एक ही सिर पर 3 बार 2 बार उसको मतदान करने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब पहली बार वो सपा भाजपा, मतलब जो पहली बार चुनाव हुआ उसमें आया होगा, कुछ लोग सपा को दिए होंगे, कुछ बसपा को दिए होंगे, कुछ भाजपा को दिए होंगे, कुछ कांग्रेस को दिए होंगे, कुछ निर्दलीय को दिए होंगे। मतलब मतदान का दंड झेला आदमी, चुनाव आयोग का पैसा खर्चा हुआ, सरकार की मशीनरी खर्च हुई और कैंडिडेट का निजी और सार्वजनिक पैसा खर्च हुआ, कुछ चोरी से कुछ ऊपर से, मतलब पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, यह सब हुआ। आप जीत करके आए, 5 साल तक आप आराम से काम कर सकते थे, लेकिन आपका अपना पूर्ति नहीं हुई क्योंकि अखिलेश का सरकार है नहीं और आगे उम्मीद नहीं है, तो आपने अखिलेश को छोड़ करके वापस भाजपा में आ गए। अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपने बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ते वक्त बोला होगा कि ये भाजपा वाले, संघ वाले देशद्रोही हैं, ये मुलायम सिंह की पार्टी गुंडा पार्टी है, या कुछ कुछ बढ़िया तो आरती करके तो आप आए नहीं होंगे, आपने गलती बयान दिया होगा और देश की जनता ने आपके बात को मान लिया होगा कि यार दारा सिंह चौहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, संघ वाले स्वर्ण की पार्टी है, यहाँ पर दलित पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। दारा सिंह चौहान कह रहा है कि मुलायम सिंह की पार्टी गुंडों की पार्टी है, यहाँ पर गरीब कमजोर का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए दारा सिंह चौहान को जिताओ, और दारा सिंह चौहान को उन्होंने जिता दिया। जिस समाजवादी पार्टी और भाजपा का विरोध करके आप चुनाव में आए थे, उसी समाजवादी और भाजपा के टिकट पर आप फिर भाजपा में आए और भाजपा में मंत्री बने, पूरा मलाई काटे साल भर, पूरे 5 साल तक। और जब आपको आशंका लगा कि यार ये पता ना भाजपा आप दोबारा रिपीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आपने इसको देखा और अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ लिए।
कि लगता है कि आएगा अखिलेश ही। अब आप अखिलेश के साथ चुनाव लड़के जीते और आप देखे कि अरे तो भाजपा आ गई, तो अब आप मौका ढूंढ रहे थे और आप उससे अलग हट करके भाजपा में आ गए। कल कहां जाएंगे आपको खुद पता नहीं, तो मैं इस पर क्या चर्चा करूं। मेरा विषय यही है कि जो राजनीतिक झूठ फरेब पर चर्चा करते हैं लोग, जो मंचों पर बोल करके लंबी लंबी भाषणें देते हैं, जनता उसको सच मान लेती है और उस मतदान के माध्यम से उसको चुनाव में जितवा देती है, और वो जिस पार्टी का विरोध करके चुनाव लड़ रहा है उसी पार्टी को जाकर के समर्थन दे देता है। इसका क्या उपाय किया जाए, इस पर कोई संविधान की चेंजेस क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर मैं अभी मतदान की मांग कर दूं कि देशवासियों ये बताओ कि सबसे पहले इंडिया का भारत करना जरूरी है, या ये जो इंडिया और भारत के अंदर इस तरह के खेल हो रहे हैं कि आदमी चुनाव कैंडिडेट होता है बसपा का, चुनाव लड़ता है सपा के टिकट पर, समर्थन देता है भाजपा को और मजा काटता है किसी और पार्टी से। यह सब जो होता है जनता खुद ही उसके दिमाग की दही हुई होती है कि भाई हुआ तो क्या हुआ। दारा सिंह चौहान को तो हमने बहुजन के नाम पर मतदान किया था, क्योंकि उसने कहा था कि भाजपा सपा कांग्रेस सब खराब है। फिर दूसरा बार कहा होगा कि यार दारा सिंह चौहान को तो हमने समाजवादी पार्टी के नाम पर टिकट दिया, माना था कि भाजपा बसपा खराब है, बहन जी बिल्कुल खराब है, भाजपा बिल्कुल खराब है, और अब फिर वो उसी में चला गया। तो इससे क्या होगा कि मेरा मानना है कि इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा उठेगा। क्योंकि मैं मतदाता हूं, मैं मतदान करने जाऊंगा तो मैं बटन दबाने से पहले मेरी उंगली कांपेगी कि यार मैं दारा सिंह चौहान को वोट दूं या भाजपा को वोट दूं या सपा को वोट दूं, किसको दूं। क्योंकि दारा सिंह चौहान अस्थिर नहीं है। आज यह भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, क्या पता जीत जाने के बाद वो सपा के सिंबल पर चला जाए। क्योंकि होता है ना, हमारे देश के कई लोग चुनाव आते हैं और पता चलता है कि 5 वोट की कमी रह गई, सरकार बनाने में 5 विधायक चाहिए, फिर इनका कीमत वो टमाटर और आलू की तरह से लगने लगता है, और जो जितना बोली लगा है उतने में खरीद लेता है। फिर इन लोगों को घेर करके रिसोर्ट में बंद कराना पड़ता है या किसी होटल में ये लोग कैद किए जाते हैं, और बाद में इनकी बोली, मतलब आप समझिए कि हम मतदान इन पर भरोसा करके दे देते हैं और इनका नेता इन पर भरोसा नहीं करता, इनको रिसोर्ट में बंद करके रखना पड़ता है कि आप कैद में हैं, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो दूसरा वाला ज्यादा दाम पे कहीं खरीद ना ले। मतलब जिस जनप्रतिनिधि पर जनता के नुमाइंदे तो भरोसा करते हैं, उनका नेता भरोसा नहीं करता कि आपको गिरफ्तार करके एक तरह से रखा हुआ है, गिरफ्तार तो कल पुलिस करती है, अपहरण करके रखा हुआ है, और जब तक आप उसके दिए पैसे के बदले में विधानसभा या लोकसभा में मतदान नहीं कर देते तब तक आपका छूट नहीं है। कहा जा, ये जो आपने सुना नहीं होगा कि सारे विधायकों को ले जाकर एक सुनिश्चित स्थान पर ले जाया गया, फलाना होटल में रोका गया है, फलाना रिसोर्ट में रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि आपकी कीमत लगाई गई है और आप कीमत ले ली है, और जनता को आप पर भरोसा नहीं हुआ, आप जनता के जनार्दनों का आप पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पता है कि जनता जिस भरोसे से वोट दी है आप उसके नहीं है तो हमारे क्या होंगे। हो सकता है मैं 2 करोड़ दे रहा हूं कि दूसरा वाला 3 करोड़ देकर के आपको खरीद ले, क्योंकि आप बेपेंदी के लोटा है, आपका कोई मान स्वाभिमान है नहीं, ना दीन ईमान है आपके पास, क्योंकि वो जो आपको खरीद रहा है उसका खुद का भी दीन ईमान नहीं है। क्योंकि आपके चुनाव में जाकर के आपने बुराई किया है, दारा सिंह चौहान बड़ा करप्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, मायावती को ठगा, मुलायम को ठगा और आज योगी जी को ठगा, और बाद में इन्हीं तीनों में से किसी को जरूरत पड़ेगी वो दाम देकर के आपको ले लेंगे, तो उनको पता है कि भाई ये तो हमने जो किया है, जो कहा है, जो करा है, उनका तो भरोसा है। यह सब कब रुकेगा? मेरा आज का मांग यही है। वीडियो बहुत देर बनाने का कोई फायदा नहीं है। 2 प्रश्न आपके सामने छोड़ जाता हूं, कृपया इसका उत्तर अगर आपको समझ आए तो मेरे को जरूर बताइएगा। यह मेरे लिए जानना जरूरी है कि ये जो जनता के साथ धोखा हो रहा है नेताओं के द्वारा, इसका रोकथाम कैसे हो और इनके साथ किस तरह का सजा निर्धारित किया जाए। क्योंकि हमारे देश में जब तक कठोर सजा न हो तब तक आदमी संभलता नहीं है, आदमी सोचता नहीं है। दारा सिंह चौहान का नाम मैंने लिया, इस बात के लिए मैं दारा सिंह के प्रशंसकों से क्षमा मांगता हूं। मेरा मतलब सिर्फ दारा सिंह चौहान का बात करना नहीं था, उन तमाम लोगों की बात का रेफरेंस में मैंने एक दारा सिंह चौहान का नाम लिया है। मेरा उद्देश्य दारा सिंह चौहान को बदनाम करना नहीं था। मैं पहले ही दारा सिंह चौहान, दारा सिंह के प्रशंसक, फॉलोअर और उसके मतदाताओं से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि
मैं बार बार दारा सिंह चौहान का नाम ले रहा हूं, लेकिन यह रेफरेंस में है। मतलब वो तमाम लोग जो चुनाव लड़ते हैं किसी पार्टी पर, सरकार बनाते हैं किसी पार्टी के साथ और समर्थन देते हैं किसी पार्टी को, यह जो घालमेल हो रहा है यह उसका प्रतिबिंब के रूप में मैंने दारा सिंह का नाम लिया। मतलब यह नहीं है कि सिर्फ दारा सिंह चौहान ही इस तरह के कुकृत्यों में शामिल है, वो तमाम नेता इस उद्देश्य में है और इस लिस्ट में है, जिनका नाम लूंगा तो बड़ी लंबी फेरिस्त हो जाएगी। कार्यक्रम ही मेरा 10-20 मिनट का होता है, 10-20 दिन तक उनका नामे लेने में बीत जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक नाम रख करके उन सबको व्यक्त किया जिनको मैं कहना चाहता था। और इसका एकमात्र उपाय जो मुझे लग रहा है वह यह है कि आप मतदान करने के लिए अपना अकल लगाइए, इनके बहकावे में बिल्कुल न आइए। क्योंकि जब आप अपना अकल लगाएंगे तो पाएंगे कि इनका पास्ट क्या है, इनका फ्यूचर क्या है और इनका प्रेजेंट क्या है। आप देखेंगे कि आदमी पास्ट में बहुजन के टिकट पर लड़ा था तो ये सपा, बसपा और सपा और बाकी सब पार्टियों को गाली दे रहा था, उनको कह रहा था कि ये लोग बुरे हैं। आज जिनको गाली दे रहा था वो उसी के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। मतलब इसका कोई दीन ईमान नहीं है। तब उसको मतदान देने से पहले विचार करिए कि क्या आप मतदान दे करके एक भ्रष्टाचार में साझेदार हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी कीमत आपके दिए मतदान से ही है। जब आप वोट देते हैं तभी उसका कीमत बढ़ता है, क्योंकि वो तो 2 करोड़ का आदमी है। आप उसको 2 करोड़ 200 करोड़ का आप बनाते हैं, आपका मतदान बनाता है। तो ऐसे लोगों को मतदान देने से परहेज करिए। अगर आप ऐसे लोगों को मतदान देने से परहेज करेंगे तो इनका मनोबल टूटेगा, और इनका मनोबल टूटेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इसीलिए लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसे दल बदलुओं से, चंद सिक्कों के खनक पर खुद को बेच देने से, मतदाताओं का भरोसा तोड़ने से बचा जा सकता है और इन पर रोक लगाया जा सकता है। अंत में मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगले बार जब आप मतदान देने जाएं तो इन सब पहलुओं पर विचार करें। कैंडिडेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर सोच लें। अगर ऐसा सोचेंगे, जिसमें 3 बातें सोचिएगा। एक तो ये सोचिएगा कि आदमी दल बदलू कितना है। दूसरा सोचेगा कि यार जब पहली बार आया था तो टूटी साइकिल पे घूम रहा था, अब की बार आया हुआ है तो फॉर्च्यूनर की काफिला में घूम रहा है, तो ये कौन सा बिजनेस कर रहा है। 5 साल में तो हमारी जो नई वाली मोटरसाइकिल थी वो पुरानी हो गई। पहले 80,000 का मोटरसाइकिल लिया था, अब वो 60,000 रुपये में बिक रही है। 4 साल में उसकी कीमत में 20,000 रुपये का गिरावट आया है। और ये आदमी जिसके पास 20,000 रुपये नहीं था, आज ये 20 लाख से ऊपर का गाड़ी में घूम रहा है और 4-4, 5-5 गाड़ियों में घूम रहा है। यह कहां से हुआ और क्या यह अस्थिर माइंड का है? इन सब चीजों पर अगर आप विचार करके मतदान देंगे तो निश्चित तौर से बढ़िया उम्मीदवार को जिताएंगे, और बढ़िया उम्मीदवार जीतेगा तो लोकतंत्र को बढ़िया तरीके से चलाएगा। लोकतंत्र बढ़िया हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा बढ़िया से हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और लोकतंत्र की जय हो।